ठीक है जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली फोल्डर में देखो हमें क्या करना है। ये 4 वर्ड याद रखने हैं आपको। मॉडल व्यू MV, पेपर स्पेस PS, मॉडल स्पेस MS, जेड एंटर, W एंटर, मतलब जूम एंटर और विंडो एंटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्लान का प्लॉट सेट करना है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट सेट करना हमने। जैसे यहाँ लेआउट 1 लिखा है ना, ये सेट करना हमने। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेआउट 1 पे जाना और इसे रीनेम करना है। रीनेम कर देंगे और इसे हम क्या नाम दे देंगे, रीनेम। रीनेम करके क्या नाम दे सकते हैं हम इसे, ग्राउंड फ्लोर। क्या नाम दिया मैंने, ग्राउंड स्पेस फ्लोर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर आना चाहिए। तो अभी तो पता नहीं इसमें क्या आ रहा है, फिलहाल हम देखते हैं। और ये वाला जो ग्राउंड फ्लोर है, ये हमें वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर वाली PDF में यहाँ पे प्लॉट में सेट करना है। प्लस सील भी आनी चाहिए, कंपनी की सील। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सील ले आते हैं। जो ये बाहर का, अभी मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो कौन जूम इन जूम आउट हो रहा है, मॉडल स्पेस। और अगर मैं PS एंटर कर दूँ तो कौन जूम इन जूम आउट होएगा, बाहर वाला पेपर स्पेस। तो अगर मैं बाहर डबल क्लिक करता हूँ तो कौन एक्टिव हो जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है PS एंटर करना, आप डबल क्लिक भी कर सकते हो पेपर पे। तो अब देखो जूम इन जूम आउट कौन हो रहा है। और अगर मैं इस ग्राफ के अंदर डबल क्लिक करूँ, अब कौन जूम इन जूम आउट हो रहा है, मॉडल स्पेस। अगर तुम्हें डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हो, PS एंटर तो हो जाएगा पेपर स्पेस, अब जूम इन जूम आउट ही होएगा। और अगर तुम मॉडल स्पेस MS एंटर करोगे तो ये अंदर का मॉडल स्पेस जूम इन जूम आउट होएगा। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम MS एंटर करना चाहते हो, PS एंटर करना चाहते हो, या जस्ट डबल क्लिक करके काम करना चाहते हो। हाँ, वो ज़्यादा आसान है, डबल एंटर कर दो, MS PS करो ही मत, लेकिन पता होना चाहिए। अब हम एक काम कर रहे हैं कि इसमें ना जो पहले से आ रहा है, पहले तो जो सारा कुछ आ रहा है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। हो गया बिल्कुल ब्लैंक। अब हमने जो ड्राइंग बनानी है ना, वो किस में अच्छी लग रही है, यहाँ पे ये तो पोर्ट्रेट में अच्छी आएगी ना। तो हमारा भी तो पेज क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए, पोर्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे सील ले आते हैं, ला के रख लेते हैं सील को। सील कहाँ से लेके आओगे, बनी बनाई। ऑटोकैड पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है। ऑटोकैड में कहाँ पे क्लिक करना है, न्यू पे। तो देखो नंबर 1, ये एक सील है हमारे पास। सील इसको बोलते हैं जिसमें कंपनी की डिटेल, क्लाइंट की डिटेल हम लिखते हैं। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पे भी एक सील है। नंबर 3, यहाँ पे भी एक सील है। नंबर 4, यहाँ पे भी एक सील है। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, बट ये लैंडस्केपिंग में है, मेरे को किस में चाहिए, पोर्ट्रेट में। तो पोर्ट्रेट वाली तो मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रही। ये मतलब जो ऑटोकैड कंपनी है उन्होंने बना रखे हैं। तो चलो मेरे को ये सबसे ज़्यादा पसंद आया तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, सील, कंपनी की सील उठा रहे हैं यहाँ से। इसको ओपन कर लिया, ऑटोकैड में न्यू पे क्लिक किया था तब आया ये। ठीक है ना, अब मैं इसको क्या करूँ, सिलेक्ट कर लूँ और कंट्रोल C से क्या कर लूँ, कॉपी। कंट्रोल C से कॉपी होता है। चलो वापस अपनी फाइल में आ जाऊँ, वसीम है मेरी फाइल का नाम, यहाँ पे आ गए। अब कंट्रोल V से क्या कर दिया, पेस्ट। अब पेपर तो मेरे को छोटा सा लग रहा है और जो सील है वो बहुत बड़ी लग रही है। लग रही है ना सील काफ़ी बड़ी। एक्चुअली सील बड़ी नहीं है, तुम्हारा पेपर छोटा है। तो इस पेपर को ठीक कैसे करोगे, ग्राउंड फ्लोर ये जो तुमने रीनेम किया था, राइट क्लिक करो, पेज सेटअप मैनेजर में चले जाओ, मॉडिफाई में चले जाओ और यहाँ से पेपर बड़ा ले लो। अभी ये तो लेटर साइज था, अब हमने क्या ले लिया, A1, ISO A1। और क्या ले लिया हमने, लैंडस्केप। ओके, और इसे क्लोज कर दिया। अब ये फिट तो आ रहा है लेकिन यहाँ से फिट नहीं आ रहा। तो इसको सिलेक्ट करके मूव कमांड से क्या कर दोगे, थोड़ा अंदर खिसका दो ऐसे। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसके अंदर ही रखना, इससे बाहर मत लेके जाना। अब लेकिन ये तो इधर से बाहर आ गया। अब है ना, ये हो रखा है ग्रुप। क्या हो रखा है ये, ग्रुप। एक काम करो, इसके ऊपर बम फोड़ दो, एक्सप्लोड कर दो।
और जो स्ट्रेच कमांड सिखा रखी है ना, जो सिर्फ क्या चेंज करेगी, या तो हाइट या विड्थ, इससे हम क्या चेंज कर देंगे, विड्थ। इसको थोड़ा अंदर कर देंगे। टेढ़ा तो नहीं जा रहा है, टेढ़ा क्यों जा रहा है, और तो मोड ऑन करो, और हमने जूम करके थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर दिया। हाँ जी, तो अब ये थोड़ा ऊपर से भी गड़बड़ लग रहा है मेरे को, बाहर जा रहा है। स्ट्रेच कमांड ली, इसको इतना सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ऊपर वाली लाइन को पकड़ के थोड़ा नीचे कर दिया, हो गया भाई ये सेट। तो ये हमने क्या किया, अपने ग्राउंड फ्लोर वाले पेज पे इसको पेपर स्पेस पे सेट कर लिया। किसको, सील को। सील का क्या मतलब होता है, जो ये होता है ना, जैसे कंपनी का नाम, क्लाइंट का नाम, टोटल एरिया, सारी डिटेल इसी के अंदर तो लिखते हैं। तो ये मैंने सेट कर ली। अब यहाँ पे लिखा फाइल नेम एंड एड्रेस, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके बैक स्पेस करके मैं कुछ भी नाम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। समझ में आ गया इतना, बोलो। वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, ठीक है जी। तो ये हमने क्या सेट कर ली, सील। अब भाई सील तो सेट हो गई, लेकिन ड्राइंग तो नहीं आई इसके अंदर। तो याद है तुम्हें मैंने क्या बोला था मॉडल में, कि कौन से सब तुम्हें वर्ड्स याद करने हैं, मॉडल व्यू, पेपर स्पेस, मॉडल स्पेस। ये तो तुम्हें पता चल गया, पेपर स्पेस और मॉडल स्पेस। अभी तुम्हें मॉडल व्यू के बारे में नहीं पता चला और जूम एंटर, डब्ल्यू एंटर के बारे में नहीं पता चला, अभी पता चल जाएगा। देखो, अगर तुम यहाँ पे अपनी ड्राइंग लाना चाहते हो मॉडल में से, मॉडल में होनी चाहिए, कभी मॉडल में ड्राइंग ही ना हो, ड्राइंग होनी चाहिए तभी आएगी ना इसके अंदर। तो तुम्हें सिर्फ एक MV एंटर करना है, MV मतलब मॉडल व्यू, MV एंटर। अब तुम पूरे पेज पे सिर्फ अपनी ड्राइंग दिखाना चाहते हो या 2 ड्राइंगें दिखाना चाहते हो यहाँ पे, तो वो तो तुम्हारी चॉइस है, तुम 2 भी कर सकते हो या 3 भी कर सकते हो। जैसे देखो मैंने क्या किया, एक यहाँ बना दिया, एक आ गई ड्राइंग, फिर से MV एंटर कर दिया, अब कितनी आ गई, 2, फिर से MV एंटर कर दिया, अब कितनी आ गई, 3, फिर से MV एंटर कर दिया, फिर कितनी आ गई, 4। तुम इस तरह से 4 ड्राइंगें भी दिखा सकते हो, पर अभी मेरे को अपने पेज पे सिर्फ कितनी दिखानी है, एक ही दिखानी है ना। तो हम क्या करेंगे, MV एंटर करके एक बड़ा सा यहाँ से डायग्राम ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। साइड में जगह क्यों छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम थोड़ा सा यहाँ पे ज्वेलरी डिटेल वगैरह जो होती है ना, उसके लिए जगह छोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। अब याद है ना वो MV एंटर करने से आया, ये किसके एंटर करने से आया, MV एंटर करने से। अब ये तो मतलब ग्रिड भी दिख रही है और वो भी दिख रहा है ना, हमें तो सिर्फ ड्राइंग दिखानी है ना यहाँ पे। तो डबल क्लिक करके यहाँ पे बीच में किसको सेट कर लो, हाथ से मत सेट करो, हाथ से सेट मत करो, एक तो ग्रिड ऑफ कर लो यहाँ से, और Z एंटर, W एंटर, Z एंटर, W एंटर। तो जितना एरिया तुम सेलेक्ट करोगे ना वो शीट में फिट हो जाएगा। इतना एरिया सेट कर लूँ, हो गया सेट। लेकिन ये थोड़ा सा वर्ड भी आ रहा है, एक काम करो, जो तुम्हारा मॉडल व्यू नहीं है वहाँ पे जाके इस टेक्स्ट, इन टेक्स्टों को थोड़ा सा साइड में मूव कर दो। अब ठीक है, अब आ जाओ ग्राउंड फ्लोर में, अब ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया सेट। PS करके बाहर आ जाओ, पेपर स्पेस, ठीक है। ये जो सील वाला काम है ये तो एक बार करना है, ये तो सेट हो जाएगा एक बार, लेकिन जो ड्राइंगें हैं वो टाइम टू टाइम हमेशा चेंज होती रहती हैं। मतलब कभी किसी के लिए बनाओगे, कभी किसी के लिए, तो ये चीज़ तो चेंज होती रहेगी, लेकिन सील हम वही रखेंगे। और अगर सील को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। समझ में आया? तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने तुम्हें कौन कौन से फॉरवर्ड के बारे में बताया, मॉडल व्यू के बारे में बताया, जिससे वहाँ पे यहाँ पे ड्राइंग लेके आते हो, जिससे रेक्टेंगल बनाया था तुमने, फिर ड्राइंग आ गई थी, मॉडल व्यू। और फिर क्या बताया था, पेपर स्पेस PS, और मॉडल स्पेस MS, और Z एंटर, W एंटर। तो वो मैंने यहाँ से सेट करके दिया तुम्हें। समझ में आ गया इतना? यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके दिखाया, और यहाँ पे ड्राइंग। और अगर जो जगह बच गई वहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो वो तो सिंपल टेक्स्ट टुक्स लेके आप लिख सकते हो। ठीक है जी। तो ये हमने क्या सीखा, प्लॉट की सेटिंग और सील की सेटिंग।